शिव बाबा को याद करें और मस्त रहें। अभी अभी अर्पित पांडे ने प्रश्न किया है कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, या जीवन क्या है, या जीवन में करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रश्न तो बहुत जानदार है। इतना ही अगर व्यक्ति जान जाए तो पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। उनके क्वेश्चन है कि 50 करोड़ का या 100 करोड़ का या लाख करोड़ का मकान होना चाहिए, बहुत सारी जेवर होना चाहिए, कई करोड़ की कार होनी चाहिए, या अच्छी से अच्छी बुलेट मोटरसाइकिल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जो जीवन की सफलता महसूस करे या आनंद का अनुभव करे। साथ में उन्होंने धीमी आवाज में यह भी कहा जिससे हम अगला जीवन बनावें, अगले जीवन के लिए भी कुछ बोकर जाएं। क्या करना चाहिए? प्रश्न तो दिल को छू गया। सभी का यह प्रश्न होगा। साथ में ये कहते हैं क्या बहुत बड़ी शिक्षा ले ली जाए, बहुत सारी डिग्रियां ले ली जाए, क्या उसमें भी जीवन सफल माना जाएगा? देखो, सच्चाई तो यह है, इस दुनिया में मस्त कौन रहा उसके उदाहरण चेक करें। क्या धीरू भाई अंबानी मस्त होकर जीवन व्यतीत करके गए? काफी अच्छी आर्थिक स्थिति थी। क्या बिल गेट्स जी संपूर्ण जीवन उन्होंने सुख में व्यतीत किया? अभी का इतिहास आपको पता होगा, पत्नी बच्चे छोड़ के चले गए। नाम सभी जानते हैं, उनके काम को सब जानते हैं, भले उनको ना देखा हो लेकिन उनके व्यवहार को सभी जानते हैं। देश विश्व को बहुत कुछ दिया उसने, लेकिन पत्नी के लिए कुछ नहीं दिया। उसने कहा हटाओ किनारे हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के भी कलाकार ले सकते हो, हमारे लता मंगेशकर जी को ले सकते हैं कि कैसा जीवन उनका सुख में गया। आदि हम तमाम लोगों के उदाहरण नहीं लेना चाहते हैं। किसी ने हमारे मोबाइल पर मैसेज भेजा था कि अगर पत्नी चाहे तो एक शराबी जो नाली में लौटता हो उसके साथ एक पत्नी पूरा जीवन गुजार सकती है, और अगर पत्नी ना चाहे तो बिल गेट के साथ भी नहीं रह सकती। बहुत अच्छा उसने स्लोगन भेजा था मैं, और बड़ा आश्चर्य का विषय भेजा किसने? जिसने स्वयं 2 विवाह किए और दोनों पतियों के साथ नहीं रही, उसने ये स्लोगन हमारे पास भेजा। हमने कहा इतना जानने के बाद भी आदमी तमाम सारी गलती करता है। चलो कोई बात नहीं, वो व्यक्ति अगर सुनेगा समझ जाएगा मेरे बारे में कहा गया। तो ऐसी स्थिति में अरबों खरबों का मकान, गाड़ी, अच्छी सुंदर स्त्री, सुंदर बच्चे, ये सब होने के बाद भी ना आपका वर्तमान जीवन अच्छा है और ना आपका भविष्य जीवन अच्छा रहेगा। ये पक्का समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी विनाशी हैं। मकान भी विनाशी है, बच्चे भी विनाशी, पत्नी भी विनाशी है, तुम्हारा अपना धन भी विनाशी है, तुम स्वयं विनाशी हो। विनाशी चीज होने में, साधन मिलने में सुविधा तो मिल सकती है लेकिन सुख नहीं मिल सकता। हम सुविधाओं को सुख से जोड़ देते हैं, दिक्कत यहां पर है। बाय द वे इतना सब कुछ हो गया, एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई और ऐसी खराब हुई, शुगर हो गया, वो खत्म नहीं हो रहा। अब तुम्हारा करोड़ों का मकान और गाड़ी और सब ढक्कन हो गया कि शुगर ठीक ही नहीं होगा बच्चे का। अब आप क्या करेंगे? या बच्चा मोटा हो गया, उसका वजन ही नहीं घट रहा है, आपको सब सुख लगेंगे?
बहुत ऐसे व्यक्ति हैं हमारे पास, सब कुछ है, एक प्रॉब्लम पूरे जीवन को, क्योंकि सुविधाएं हैं, सुख नहीं। और सुख किसके पास है? अगर हम आपसे प्रश्न करेंगे संसार में सुख किसके पास है और सुख होता क्या है और सुख लिया किसने है, हम बता रहे हैं, आपको सोचने में दिक्कत होगी। सुख लिया है साईं बाबा ने। एक फकीर था, 3 बातें उसने कही और अपने जीवन में उतारी। सबका मालिक एक, ऊपर की तरफ इशारा किया, परमात्मा की तरफ। फिर कहा क्या? श्रद्धा और सबूरी। अरे श्रद्धा रखिए ऊपर वाले पर और इंतजार करिए। 3 बातों में आज उसके पत्थर के मंदिर जगह जगह बने हैं और पूजे जा रहे हैं। जातिवाद की मैं बात नहीं करता कि साईं क्या थे, लेकिन साईं एक परमात्मा का सही बच्चा बनके निकला। आज उसकी मूर्तियां पूजी जा रही, लेकिन 3 स्लोगन उसने अपने लाइफ में लागू किए और वो अपना जीवन मस्ती से काटा और इसके बाद आज उसकी मूर्तियां पूज रही। लोग उनकी मूर्तियों से फायदा उठा रहे। सोचिए आप, आनंद किसने उठाया? करोड़ों के मालिक ने कि फकीर ने उठाया? थोड़ा सा और उदाहरण दूसरा जाइए, हनुमान जी ने क्या किया था? एक राम को पकड़ा था। आनंद किसने उठाया? ऐसे ही लेट जाते थे, जहां चाहते थे वहीं लेट जाते थे, जहां चाहते थे वहां सो जाते थे, जहां चाहते थे फल तोड़ के खा लेते थे। उन्होंने अपनी कोई व्यवस्था नहीं की। और आज सभी देवताओं की पूजा कम हो गई, हनुमान जी की पूजा बढ़ गई। यानी राम की भी पूजा पीछे हो गई, हनुमान आगे बढ़ गए और फल भी देने लगे, लोगों को फायदा भी होने लगा। तो वास्तव में आनंद का जीवन तो परमात्मा का जीवन है। परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ लो, इससे बड़ा आनंद, सुख, चैन कहीं भी नहीं। कल्पना करो जितने भी धनवान हैं विश्व लेवल के, और लाइट चली जाए, लाइट का प्राविधान ही सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, वो तो 5 मिनट भी बिना एसी की नहीं बैठ पाएंगे। सोचो क्या होता, कीड़े मकोड़े की तरह बिलबिलाने लगेंगे। अगर लाइट की, आपका तो लाइट की व्यवस्था खत्म कैसे होगी? अरे विश्व का विनाश, अभी कोरोना काल में ट्रेनें बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, अब आगे आने वाले समय में लाइट बंद होगी, मोबाइल सिस्टम बंद हो गए, एक दूसरे की खबर नहीं मिलेगी। अभी बहुत जल्दी ये समय आने वाला है। आप कल्पना करिए, लाइट चली गई, भूकंप आ गया या कोई ऐसी व्यवस्था हुई कि लाइट जो है वो खत्म हो गई, अब क्या करेंगे आप? सुख मिलेगा? सुख तो वही उठा पाएगा जो परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ के बैठा है। उसके लाइट से उससे क्या मतलब, भजन कीर्तन से उससे क्या मतलब? वो तो आनंद कंद भगवान की छाया में बैठा हुआ। अगला जीवन बनाना है तो मकान और गाड़ी और व्यवस्था बनाने में आपको पाप करना पड़ेगा। विवाह परमात्मा की दृष्टि से अवैधानिक है, शास्त्र की दृष्टि से वैधानिक है। परमात्मा कहता तुम सब हमारे बच्चे हो। एक बच्ची भी परमात्मा का बच्चा है और एक बच्चा भी परमात्मा का बच्चा है। अब दोनों एक परमात्मा के बच्चा बच्ची हैं तो दोनों तो भाई बहन हो गया। अब यह संबंध या बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया कहां से हो पाएगी? जब इस लौकिक जीवन में एक माँ बाप के बच्चे होते हैं बहन भाई, तब तो इस तरह की चीजें नहीं करते हैं और बड़ा परहेज और बड़ा पाप माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब परमात्मा के बच्चे भाई बहन होंगे तो आगे क्या होगा? सोच सकते हो, पाप शुरू होता है तब बच्चे पैदा होते हैं। तो जब पाप करोगे तो अगला जन्म कैसे अच्छा होगा? और जहां पाप किया नहीं तहां उसके पापों की उत्पत्ति होगी, बच्चे पैदा होंगे, फल निकलेंगे, और जब फल निकलेंगे तो वहां से दर्द शुरू होगा। तो और जो संपत्ति है, जो भी कमाएगा व्यक्ति बिना अपराध के इतना बड़ा वैभव नहीं बना सकता। भले ही वो दूध के धोए हो, लेकिन बिना अपराध के सिर्फ रोजी रोटी चलाई जा सकती, रहने का छोटा सा निवास बनाया जा सकता, बहुत बड़ी महल माड़ियां नहीं बनाई जा सकती। अगर महल माड़ियां बनी हैं, कहीं ना कहीं अपराध हुए हैं, और तभी बहुत बहुत धनवान लोग क्या करते हैं, जब अपना बहुत धन कमा के जब उनको पश्चाताप होता है, वृद्ध होते हैं, तो ट्रस्ट बनाते हैं
गरीबों को भोजन खिलाते हैं, कपड़ा बंटवाते, चूंकि उनको पता है हम कैसे कमाए, किस अपराध से कमा के हमने इकट्ठा किया, तो कुछ धर्म कर्म कर लो, अगला जीवन बना लो। सच्चाई यही है। उसको अपराध का बोध होता है तो वो धर्म कर्म करना शुरू करते थे कि चलो इतना शोषण किया, इतना दुख दिया लोगों को, इतना सताया, इतना परेशान किया। वो चूंकि उनकी आत्मा जान रही ना कितनों का पैसा मारा, कितनी की जमीन बेईमानी की, वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में बोध होता। तो कोई भी संसार में अति किसी चीज की भी करोगे तो कहीं ना कहीं अपराध आपको करना पड़ेगा, और अपराध करोगे तो पाप के भागीदार होगे, पाप के भागीदार होगे तो अगले जन्म में पाप ही ले जाएंगे। तो सबसे जीवन अच्छा तो फकीर का जीवन, साईं बाबा का सबसे अच्छा जीवन तो हनुमान का जीवन, जो सीता जी ने मोतियों की माला भी दी थी और तोड़ तोड़ के फेंक दी थी। इसमें हमारा राम नहीं दिख रहा है। सीता जी अपना श्रृंगार कर रही थी तो सीता जी से हनुमान जी ने प्रश्न किया था कि माते ये सिंदूर क्यों लगाया जाता है? बोली इससे राम जी खुश होते हैं। उन्होंने अपने शरीर में सिंदूर लपेट लिया कि राम जी खुश हो जाएंगे। सोचो कितना भगवान के सामने अबोध बच्चा बना। ऐसे ही अबोध बनोगे तो आनंद में जाओगे, अगला जीवन भी बनेगा। बाकी तो इस संसार में सभी फंसे हैं। हमारे माँ बाप भी शादी ब्याह, हमारे बाबा भी शादी ब्याह करके तमाम परिवार बना के चले गए। आज उनका नाम और निशान सब मिट गया। तमाम लड़ाई झगड़ा हो गया, परिवार खड़ा हो गया, दूसरा बना तो फिर दूसरे में कलह कलेश हुए, संपत्तियों के बंटवारा, दुनिया का कलेश हुए, उससे खत्म हुआ, अगला पीढ़ी तैयार हुई और करते करते सब अलग अलग हो गए। आज ये स्थिति, भाई को भाई नहीं पहचान रहा है और बहन को बहन नहीं पहचान रही है, और सब स्वार्थ का जीवन हो गया। तो ये संसारिक जीवन, जो भी संसार की प्राप्ति है, जीरो है। इससे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। साधन जरूर मिलेगा, मोटर लगा लोगे, पानी तीसरी मंजिल में चला जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा अपना अकेला मन परिवार शरीर होगा, एक बाल्टी पानी ले आओ, उसी में सब हो जाएगा। इसलिए साधन तो उठा सकते हो, साधन में सुख नहीं दोस्तों। सुख आंतरिक होता है, आत्मिक सुख होता है। और आत्मिक सुख जब मिलेगा जब साधन कम होंगे। ज्यादा साधन होंगे, आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होगा। लाइट चली गई, एसी नहीं चली, आत्मिक सुख खत्म। साधन पर हमारा सुख डिपेंड है। इसलिए आत्मिक सुख लेना है कि जहां रहो हरि हरि बोलो, मस्ती के साथ रहो, भगवान को साथ रखो, वहीं सब साधन संपन्न आप मिलेंगे और आनंद रहेंगे। और लोग कहते हैं लो शादी ब्याह का विरोध करते। अच्छा कल्पना करिए, ऋषि मुनि बड़े बड़े महंत जो बैठे हैं उनको अपने घर में क्यों बुलाते हैं और तमाम बड़ी बड़ी मोटी मोटी पगड़ी देते हैं, खुद धन देते हैं और तमाम वेलकम करते, फोटो खिंचवाते हैं, अगल बगल रिश्तेदारों को बुलवा खींचते हैं, फलाने महात्मा के साथ हमारी फोटो क्यों करते हैं? अगर वो महान नहीं है तो आप क्यों उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? आप तो वैभव संपन्न हैं, वो तो अकेला शरीर है, वो तो आधा पहना आधा ओढ़ के आया है, आधे नंगे बदन में। क्यों उसको आप रखना चाहते हैं? वास्तव में आनंद में वो है और तुम आनंद में नहीं हो, इसलिए उसको लाना चाहते। शायद कुछ आनंद उस व्यक्ति के चरण रज से हमारे घर में आ जाए तो कुछ आनंद का अनुभव हो। इसलिए अगला जीवन बनाना है तो संसार के बंधनों से दूर रहना है और मस्ती के साथ जीवन करना। 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, भगवान को याद करो। ना बहुत नीचे स्तर का जीवन जियो, ना बहुत ऊंचे स्तर का जीवन जियो। इच्छा बिल्कुल मत करो, इच्छा मात्रम अविद्या। अगर इच्छा है तो तुम्हें परमात्मा ज्ञान का अनुभव नहीं है। कोई भी इच्छा करने की जरूरत नहीं, परमात्मा स्वयं व्यवस्था करेगा। ये मेरी व्यक्तिगत अनुभव के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसलिए मैं सिर्फ कहता हूं बाबा को याद करिए, सिर्फ भगवान को याद करिए। देवी देवताओं को याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ परमात्मा शिव को याद करिए जो सृष्टि का रचयिता है। देवी देवता हमारे राजपाठी थे और उन्होंने अच्छे कर्म किए तो देवी देवता बनकर और अपना जीवन यापन इसी धरा पर करके चले गए। उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, नर से नारायण कहते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो सद्धर्मा। ये देवताओं के गुण थे, लेकिन परमात्मा के ये गुण नहीं है। वो सागर है, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सारी शक्तियों का सागर है जिससे संसार चलायमान है। इसलिए उसको पकड़ो, पावर हाउस को पकड़ो, ट्रांसफार्मर के चक्कर में मत पड़ो। बाबा शिव को याद करें और सदा मस्ती के साथ जीवन काटें। कोई प्रश्न हो मुझे कमेंट में लिखें या मुझे फोन करें।